गुरु गीता का ये अंतिम सूत्र है। संसार सागर समुद्धरणैक मंत्रम ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्धिम मंत्रम दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरु राज मंत्रम। अर्थात संसार सागर से उद्धार करने वाले एक मात्र मंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि मुनियों के द्वारा पूजित इस सिद्ध मंत्र को मृत्यु के महान भय को हरण करने वाले और संसार के समस्त रोगों का हरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूपी इस गुरु मंत्र को मैं नमन करता हूं। समापन गुरु गीता का होता है इस मंत्र से, इस सूत्र से। गुरु गीता में बहुत सुंदर अद्भुत सूत्र आए जिन पर हमने बात की। मिलावटी सूत्र भी आए, उस समय की जब कही गई होगी, लिखी गई होगी, उसकी जो संस्कारबद्धता कंडीशनिंग रही होगी, वो वाले सूत्र भी आए। उन सबको भी हमने देखा और स्पष्टता से उन पर बात की। अब यहां पर इस सूत्र में बस एक श्रद्धा है, एक विनय है और गुरु उस यात्रा के रूप में जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने की होती है उसकी महिमा का ही वर्णन है। जैसे महिमा अनेक अनेक सूत्रों में कही गई गुरु गीता की और गुरु की महिमा। गुरु व्यक्ति में निहित नहीं है, व्यक्ति के माध्यम से भी प्रकट होता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे बोध या बुद्ध किसी व्यक्ति में सीमित नहीं है, हालांकि वो व्यक्ति के माध्यम से भी प्रकट होता है, उसी तरह से गुरु है। गुरु है एक यात्रा, अंधेरे से रोशनी की, अज्ञान से ज्ञान की, नाम और रूप से अनाम और अरूप की। तो ये सारी यात्रा जब कोई देखता है और उस पर चलता है, उसमें प्रवेश करता है, तो अपना ही ढंग उसकी महिमा बताने का जो भारतीय शास्त्रों में रहता है, गुरु गीता में भी प्रारंभ से ही रहा कि सारे देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी बात कर दी जाती है कि यानी इतना महान है ये ज्ञान कि सारे लोग उसमें अपना योगदान देते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। और अगर हम ज्ञान की बोध की यात्रा में है, प्रकाश की यात्रा में, तो जैसा सूत्र कहता है, मृत्यु से, हर तरह की व्याधि से, हर तरह के भय से उबारने वाला ये गुरु गीता का सारा प्रयास है। अगर हम सत्य की यात्रा में जाएंगे तो निश्चित ही हम अनेक तरह के जो हमारे मान्यताओं के जगत हैं उनको छोड़ेंगे और धीरे धीरे हम जब बोध की तरफ बढ़ रहे होंगे तो भय विलीन होने लगेंगे। मृत्यु से कोई ऐसे नहीं बचता कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होनी है। मृत्यु का भय चला जाता है। अर्थात भय कैसे जाता है? भय जाता है इसी वर्तमान में पूरी तीव्रता के साथ जीने से। और ये ही ज्ञान की जो निष्पत्ति है, परिणाम है, वो व्यक्ति के सामने आता है, एक साधक के सामने, कि जीवन भविष्य में नहीं है, वो अभी यही है और उसमें पूरे प्राणपण से जीना है। जो इस क्षण में पूरी तरह से जी रहा है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, क्योंकि मृत्यु भविष्य में होगी, अभी तो है नहीं, जब होगी तब होगी। संसार की जितनी व्याधियां हैं, रोग हैं, वो व्यक्ति के तादात्म्य के कारण है। शारीरिक रोगों की बात नहीं है, हालांकि शारीरिक रोग भी हमारी अंतर शक्ति से प्रभावित होते ही हैं। जितनी हमारी स्पष्टता है, अंतर शक्ति है, शारीरिक मानसिक रोग भी प्रभावित होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रोग है वो है व्यक्ति का अपनी एक झूठी पहचान के साथ जुड़ जाने का, संयुक्त हो जाने का। और गुरु की यात्रा में जब कोई निकला
अर्थात सत्य की ज्ञान की यात्रा में, तो पहली ही बात उसको इस समझ में आने लगी कि इस झूठी पहचान के साथ हमको नहीं चलना है। अगर वो काम चलाऊ है तो उसको काम चलाऊ रहने देते हैं, उससे अटकते नहीं। जिस व्यक्ति ने भी इस संसार में अपनी झूठी पहचान को गिरा दिया, वो जो भव सागर कह रहे हैं, संसार की व्याधियां और रोग कह रहे हैं, उन सबसे मुक्त हो जाएगा। तो ये सरल भी है और ना समझ में आए तो जटिल भी है। इसीलिए सूत्र कहता है कि ऐसे गुरु गीता के रहस्य को, ऐसी यात्रा को, ऐसे महामंत्र को नमन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि व्यक्ति जब अपने बंधनों से हटकर, बंधनों को पहचान कर मुक्ति की यात्रा में जाता है, तो यात्रा ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान और बोध से भरकर जिया गया जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु उसमें सहायक है, गुरु की देशना उसमें सहायक है। तो उस सहायता के साथ हम आगे चलते हैं, और जब ये सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ खिलावट हमारे जीवन में घटती है, तो ये नमन हमें करना नहीं होता, हमारे रोम रोम से ये नमन घटता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखने की बात है, प्रार्थना और अनुग्रह की जो अभिव्यक्ति होती है वो करने की घटना नहीं होती है, वो ओवरफ्लो होकर, जैसे अतिरेक में कोई चीज बहकर हमारे भीतर से प्रकट हो जाए, वैसी घटना होती है। तो अस्तित्व के साथ हमारी लयबद्धता, हमारा तारतम्य जैसे जैसे बढ़ता है, हम बोध के उस पड़ाव तक आते हैं जहां से हमारे भीतर से भाव का अतिरेक होता है, नमन उठता है। गुरु गीता में अनेक सूत्र इसी गुरु की महिमा के रहे, उन सब पर हमने बात कर ली है। यह अंतिम सूत्र था, इसके साथ गुरु गीता समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूं जब पूरी गुरु गीता सुन लेंगे जिस पर हमने बात करी है, तो एक स्पष्टता आ जाएगी कि हमको कैसे देखना है चीजों को, कैसे हमको सार को ग्रहण कर लेना है और कैसे असार को छोड़ देना है। शास्त्रों के साथ भी जब हम कभी बात करें, व्यवहार करें, तो अपनी कट्टरता को त्याग कर, अपनी जड़ता को त्याग कर ही हमें व्यवहार करना होता है। ये मानकर ही अगर हम चलेंगे कि जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल अकाट्य है, उसमें सुधार नहीं हो सकता, तो फिर कोई बात नहीं हो सकती, उसे समझा भी नहीं जा सकता। तमाम बातें ऐसी रखी गई हैं पूरे विश्व में, भारत में भी, जो बहुत अच्छी हैं, यानी कि उनको इतना चुन लिया गया है कि उनमें सारी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। उपनिषदों की जो धारा है उसमें हम उसको देखते हैं, लेकिन जब पुराणों से लेते हैं हम, तो उसमें कथाएं हैं, कहानियां हैं, प्रतीक हैं, अतिशयोक्तियां हैं, वो सब भी आती हैं। और इस बात से भी हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कोई भी शास्त्र हो, कोई भी वचन हो, कोई भी पुस्तक हो, ऐसा थोड़ा ही होता है कि आसमान से आती है वो। जैसा कि कुछ संप्रदाय, कुछ मजहब ऐसा मानते हैं कि कहीं दूर आसमान पे बैठा रहने वाला कोई जो ईश्वर है वो उसको डिक्टेट कर देता है, किसी के कान में बोल देता है। इंसान ही लिखता है, श्रेष्ठ लोग ही लिखते हैं, बुद्ध, प्रबुद्ध, ऋषि मनीषी ही लिखते हैं। इन सब बातों को ये ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोग इन सारी व्यवस्थाओं को उपयोग भी करना चाहते हैं, लोगों के मन का शोषण भी करना चाहते हैं, तो उनमें मिलावट भी करते हैं। तो कई ग्रंथ शुद्ध रह गए और कई ग्रंथों में तमाम मिलावट भी आ गई। तो हमको जागरूकता से उस मिलावट को भी पहचानना आवश्यक हो जाता है और उस मिलावट को निकालना भी आवश्यक हो जाता है। गुरु गीता में ऐसे कई सूत्र और प्रसंग हमें दिखाई दिए जो मिलावट वाले थे, उन पर भी चर्चा हो गई। कुछ खरे सोने, शुद्ध हीरे जैसे थे, उन पर भी बात हुई। कुल मिलाकर पूरी यात्रा बहुत सुंदर थी, और इसको समझने के लिए पहले सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक सुने। जो भी बोला है इस पर उसको बीच में ना छोड़ें, पहले से लेकर अंतिम तक सुने, तब एक एक बात पर सारी बात स्पष्ट हो जाएगी
और सारे संशय निर्मूल होंगे।